नमस्कार। आज हम एक ऐसे सिस्टम पे बात करने जा रहे हैं जो आपके शरीर में 95% बीमारियों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जानना चाहते हो कौन सी 95% बीमारियां हैं वो? आपका बीपी है, हार्ट डिजीज है, डायबिटीज है, पेट से संबंधित जितनी बीमारियां हैं, पेट फूलना, लूज मोशन होना, कॉन्स्टिपेशन होना, आईबीएस और ऑटोइम्यून डिजीज, थायराइड है, बालों का झड़ना, स्किन डिजीज, सोराइसिस, एक्जिमा और बहुत सारी मानसिक बीमारियां, डिप्रेशन है, ब्रेन फॉग है, मूड स्विंग है और बहुत सारी बीमारियां जिनको एक ही सिस्टम कंट्रोल करता है। यदि हम उस सिस्टम को ठीक कर लें तो हम इतनी बीमारियों से बच सकते हैं। तो आपके परिवार में यदि इनमें से कोई भी बीमारी आपके किसी रिश्तेदार को, किसी पहचान वाले को होता तो उसको ये वीडियो आप जरूर शेयर करना, वीडियो को अंत तक देखना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो आइए जानते हैं कौन सा है वो सिस्टम। उसको बोलते हैं गट सिस्टम। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि व्हाट इज गट। हमारे पाचन तंत्र में जितने भी अंग काम आते हैं, मुंह से लगा के फूड पाइप, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलद्वार, ये पूरा सिस्टम मिलके गट सिस्टम कहलाता है। तो यहाँ पे स्पेशली हम बात करेंगे पेट से संबंधित। अपने पेट में छोटी आंत और बड़ी आंत है, उसके बारे में हम ज्यादा चर्चा करेंगे क्योंकि ये ज्यादातर बीमारियों के लिए रेस्पॉन्सिबल है यहाँ पे। तो उसके बाद देखते हैं हम गट लाइनिंग क्या होती है। हमारी आंतों के ऊपर एक बहुत ही पतली झिल्ली होती है जिसकी मोटाई 1 मीटर के कई करोड़ों हिस्से से भी कम होती है और ये झिल्ली एक फिल्टर का काम करती है। इस झिल्ली का यदि टोटल एरिया देखें तो मोर देन 2000 स्क्वायर फीट होता है, यानी बहुत बड़ा एरिया होता है इसका। तो जब भी हम बाहर कोई खाना खाते हैं या कुछ पीते हैं तो उसमें कुछ न्यूट्रिशंस होते हैं और कुछ टॉक्सिन्स यानी विषैले पदार्थ होते हैं। तो इस गट लाइनिंग का क्या काम है कि जो आपके लिए न्यूट्रिएंट्स जो शरीर के लिए जरूरी है उनको ये अंदर अलाउ करती है, बाकी जो टॉक्सिन एलिमेंट्स हैं उनको मलद्वार के द्वारा बाहर निकाल देते हैं। और वो जितने आपके न्यूट्रिशंस एलिमेंट वो ब्लड में मिलके अलग अलग अंगों में पहुंच जाते हैं और हमारे शरीर का एक हेल्दी निर्माण करते हैं। हमारी गट में बहुत सारे बैक्टीरिया है, लगभग 100 ट्रिलियन बैक्टीरियाज हैं, जिसमें कुछ गुड बैक्टीरियाज हैं, कुछ बैड बैक्टीरियाज हैं। गुड बैक्टीरियाज की संख्या 80% है, बैड बैक्टीरियाज की संख्या 20% है। यदि किसी कारण से इनका अनुपात बिगड़ जाता है, यानी बैड बैक्टीरियाज बढ़ जाते हैं और गुड बैक्टीरियाज कम होने लगते हैं, तो ये बैड बैक्टीरिया जो गट लाइनिंग यानी जो झिल्ली होती है उसको खाने लगते हैं, उसको पंचर कर देते हैं। और जब उसको पंचर कर देते हैं तो न्यूट्रिशंस के साथ साथ टॉक्सिन एलिमेंट्स भी हमारे शरीर में चले जाते हैं और वो शरीर के जिस जिस भी अंग में पहुंचते हैं वहां पे बीमारियां पैदा करते हैं। यदि आपकी स्किन पे पहुंच गए तो आपको स्किन डिजीज हो जाएंगी, पेट में पहुंच गए तो आपको पेट संबंधी बहुत सारी बीमारियां हो जाएंगी, और यदि आपके बालों में पहुंच गए तो आपके बाल झड़ने लग जाएंगे। इस तरह से जहां जहां वो टॉक्सिक एलिमेंट्स पहुंच जाते हैं लीकी गट के कारण, उससे बहुत सारी बीमारियां हमें हो जाती हैं। और सबसे ज्यादा परेशानी कब होती है? ये जो टॉक्सिक एलिमेंट्स है ये हमारे इम्यून सिस्टम को डिस्टर्ब करते हैं। हमारा इम्यून सिस्टम यानी हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता के सबसे ज्यादा सिपाही हमारे पेट में मौजूद, हमारी आंतों में होते हैं। और जैसे ही हमारे ये टॉक्सिक एलिमेंट ज्यादा हो जाते हैं, बैड बैक्टीरिया ज्यादा हो जाते हैं, तो ये हमारे इम्यून सिस्टम को डैमेज करने लगते हैं। तो इम्यून सिस्टम यदि ठीक होता है तो अपनी जो गट लाइन पंचर हो जाती है उसको रिपेयर करता है और ओनली न्यूट्रिशंस अच्छे पदार्थ को ही अंदर जाने देता है, टॉक्सिन एलिमेंट्स को बाहर निकाल देता है।
लेकिन जैसा कि मैंने कहा बैड बैक्टीरियाज की संख्या घटती है तो इम्यून सिस्टम के सिपाहियों पे अटैक करते हैं और इनको खत्म कर देते हैं। और जैसे जैसे कि इम्यून सिस्टम वीक होने लगता है तो हम बहुत सारी बीमारियों के शिकार होते हैं। या तो ये बैड बैक्टीरिया हमारी इम्यूनिटी को सप्रेस करते हैं तो बहुत ज़्यादा सी बीमारियां होती हैं, हमें वायरल फीवर से लेकर कैंसर तक हो सकता है। या कभी कभी इम्यून सिस्टम ओवर रिएक्ट करने लगता है। ओवर रिएक्ट करने से जितनी भी अपनी बीमारियां ये एलर्जी टाइप वो इम्यून सिस्टम के ओवर रिएक्शन से होती है। नंबर 3, इम्यून सिस्टम कई बार कंफ्यूज हो जाता है। वो ये नहीं पहचान कर पाता है कि अच्छे बैक्टीरिया है गुड बैक्टीरिया है, यानी शरीर की अच्छी कोशिकाओं को भी खाने लगता है, अपनी कोशिकाओं को। ये दुश्मन को और दोस्त का फर्क नहीं कर पाता है। तो ये यदि लीकी गट होता है तो उस टाइम हमारी इम्यूनिटी बिल्कुल इन 3 तरह से काम करती है, या तो सप्रेस्ड होती है, या कंफ्यूज्ड होती है, या ओवर रिएक्ट करती है। अब जानते हैं कि काजेज ऑफ लीकी गट के कारण क्या है। नंबर 1, जितना भी हम प्रोसेस्ड फूड फास्ट फूड यूज करते हैं ये सब हमारे गट के दुश्मन है। जैसे आप एक बर्गर खाते हो, वो सिर्फ जीभ के टेस्ट के लिए बना है, इसमें आपके गुड बैक्टीरियाज के लिए कुछ नहीं, ये बैड बैक्टीरियाज का खाना है। ऐसे पिज्जा है, समोसा है, और जितनी भी ऑयली चीजें हैं ये सब गुड बैक्टीरियाज की फ्रेंड है, और धीरे धीरे इनसे बैड बैक्टीरियाज की संख्या बढ़ने लगती है। यदि आप ज्यादा शराब और धूम्रपान का सेवन करते हैं तो भी आपके बैड बैक्टीरियाज की संख्या बढ़ती है और हमारे गट को लीक करते हैं। ज्यादा तनाव लेते हो, स्ट्रेस, वो भी एक कारण है इसका कि हमारे बैड बैक्टीरियाज की संख्या बढ़ेगी और हमारी गट लाइन को डैमेज करते हैं। नींद की कमी होना, यदि हम प्रॉपर नींद नहीं लेते हैं तो भी बैड बैक्टीरियाज की संख्या बढ़ती है। और ग्लूटेन और डेयरी प्रोडक्ट का ज्यादा यूज करना, हम बहुत खुशी से पनीर खाते हैं, दूध खाते हैं, लेकिन ये आपको प्रोडक्ट अवॉइड करने चाहिए क्योंकि ये हमारे गट की लाइनिंग को पंक्चर करते हैं। तो अभी जानते हैं कि इसकी रेमेडीज क्या है। इम्यून सिस्टम को सबसे पहले यदि ठीक करना हो तो हमें अपना खान पान बदलना होगा। सबसे बेस्ट है, यदि आपकी लाइन ऑलरेडी पंक्चर हो चुकी है तो ब्रोंकली, इसका ज्यादा से ज्यादा सेवन करें। ये आपके इम्यून सिस्टम के सिपाहियों का दोस्त है, और ये जैसे इम्यून सिस्टम के सिपाही बढ़ते हैं तो गट लाइन बहुत जल्दी रिपेयर हो जाती है। यदि ये भी नहीं मिलती है तो आप नॉर्मल सलाद खा सकते हो, जिसमें खीरा हो गया, टमाटर हो गया, कोई फल हो गए, अभी ताजा फल खा सकते हो, हरी सब्जियां खा सकते हो। यानी जितने भी प्रोबायोटिक फूड है वो आप इसके लिए यूज कर सकते हो। जैसे दही है, किमची है, कांजी है, इडली है, या आपके फाइबर वाले हरी सब्जियां, फल है, मोटा दाना है, या आप सूखे मेवे भी खा सकते हो जिसमें बादाम, अखरोट आदि आते हैं। यदि आपको बहुत ज्यादा ऑलरेडी इन चीजों की प्रॉब्लम होती है तो दिन में हैबिट बनाइए, कम से कम 2 एप्पल आप डेली खाएं। यदि एप्पल नहीं खा सकते तो आप लाल प्याज, रेड ऑनियन का यूज करिए, इससे आपकी गट लाइन बहुत जल्दी रिपेयर हो जाती है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना, सबसे अच्छा पॉइंट इसमें क्या लगा। और ये सारे घरेलू इलाज हैं जो हमने बताए हैं, सिर्फ आपको खान पान की हैबिट्स में सुधार के आप अपनी लीकी गट को ठीक कर सकते हो और बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हो। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों में शेयर करना। थैंक यू वेरी मच।